राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत की राजधानी दिल्ली पर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। एक तरफ बार बार भूकंप का आना, प्रदूषण का नियंत्रण से बाहर स्तर और बेलगाम भ्रष्टाचार के कारण बेखौफ डीएमसी एक्ट का उल्लंघन कर न सिर्फ अवैध निर्माण और अतिक्रमण की बाढ़ करोल बाग जोन के तीनों निगम क्षेत्र रमेश नगर, कीर्ति नगर, मोती नगर में आ गई है, वहीं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटों को बगैर लैंड यूज चेंज किए टुकड़े टुकड़े में कमर्शियल निर्माण बिल्डरों के साथ मिलकर एमसीडी करोल बाग भवन निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। खबर मिल रही है कि सिर्फ मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में सरकार को इस गैर कानूनी संगठित धंधे से हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान लगातार हो रहा है। दर्शकों को याद होगा कि कुछ समय पहले डीआईडी न्यूज द्वारा यह खबर चलाई गई थी कि किस प्रकार रमेश नगर निगम क्षेत्र, मोती नगर और करमपुरा निगम क्षेत्रों में जेईई बिल्डरों से साठगांठ कर डीएमसी एक्ट, एलएनडीओ नियमों के साथ एनजीटी के सख्त निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के निगम में सरकार बनाए हुए लगभग 1 साल पूरा होने और अफसरों द्वारा लगातार काम करने की बात करने के बावजूद काम कहां हो रहा है, जनता के इस सवाल का जवाब आपको आज मिलेगा। काम जहां हो रहा है वह जनता के सामने नहीं बल्कि टेबल के नीचे और पर्दे के पीछे बिल्डर माफिया, राजनीति के दलालों और भ्रष्ट अफसरों की महफिल में हो रहा है। इस महफिल के मुख्य किरदार हैं करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग के एई नरेंद्र सिंह मीणा, एई कमल प्रताप यादव, जेई अतुल कुमार, जेई अर्णव दत्ता, जेई मुकेश मीणा और भ्रष्टाचार के पुराने खिलाड़ी। और लगातार विरोध के बावजूद एक बार फिर करोल बाग जोन में पद स्थापित हुए ईई कुमार महेंद्रा। ईई कुमार महेंद्रा की पहुंच की चर्चा आज से नहीं कई वर्षों से दिल्ली सरकार के दफ्तरों में होती है। 2017-18 से लेकर आज तक लगातार शिकायतें ईई भवन निर्माण विभाग के पास पहुंचती रही और ईई महेंद्रा उच्च अधिकारियों को कागजी खानापूर्ति कर शिकायतें निपटाते रहे। बता दें कि चाहे वह रमेश नगर निगम क्षेत्र में स्थित मानसरोवर गार्डन की ब्लॉक सी स्थित C43, 96, 133, 65, 66, 133, 141 हो या C61 के बगल में और C67, C68 के बीच हो रहे गुमनाम निर्माण या फिर ब्लॉक बी स्थित B34, B35, B72 या मानसरोवर गार्डन स्थित F17/A या कुछ आगे जाने पर WHS कीर्ति नगर स्थित B62, A64, A145, 2/4, 2/50, 2/93 या निर्माण संख्या 2/80/1 हर इलाके में अवैध निर्माण की बाढ़ जारी है। पुराने दर्शकों को याद होगा कि किस तरह वरिष्ठ संपादक ललित सुमन ने साफ कहा था कि 3 शब्दों अंडर प्रोसेस, पेंडिंग या डिस्पोज्ड का इस्तेमाल कर ईई महेंद्रा एलजी व सीएम कार्यालय से निवारण हेतु भेजी गई फाइलों को दबाते रहे हैं। उनके इसी खेल का नतीजा रहा कि जब भाजपा शासन में पार्षद भी इनकी लूट से परेशान हो गए तो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में उपाध्यक्ष और फिर जोन समिति के चेयरमैन ने खुलेआम कुमार महेंद्रा के खिलाफ मोर्चा खोला। बढ़ते राजनीतिक दबाव को देखते हुए कुमार महेंद्रा को निगम हेडक्वार्टर से पदांतरित कर दिया गया, लेकिन यह कोई सजा नहीं थी, यह तो केवल छुट्टी थी। सरकार बदली और आम आदमी पार्टी के सेवकों के सरकार में आते ही महेंद्रा एक बार फिर करोल बाग जोन की मलाईदार कुर्सी पर काबिज हो गए। निगम चुनाव में पैसे की खातिर बिल्डर माफिया को सफेद पोशों द्वारा मिली छूट को बदस्तूर जारी रखने का काम ईई महेंद्रा करते रहे हैं। यही कारण रहा है कि आम आदमी पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के पार्षदों ने मेयर दफ्तर में धरना दिया, प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का सिला निकला वही ढाक के 3 पात। आम आदमी पार्टी के पार्षद दावा करते रहे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और अधिकारियों की मनमानी आज भी बदस्तूर जारी है। इसी बीच कुछ हो या ना हो, पार्षदों का भत्ता 300 से 25,000 रुपए हो गया है। यह स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इससे पार्षदों को काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
लेकिन इस प्रोत्साहन का कोई परिणाम पश्चिमी दिल्ली में दिखेगा, यह एक बड़ा सवाल है। अफसरों की मनमानी के फलस्वरूप बनी कुछ इमारतों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह तस्वीरें अफसरों के पास भी होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। रामा रोड स्थित प्लॉट नंबर 71/7, 71/4, 71/6 पर हो रहे अवैध निर्माण हो या 71/3 के निकट हो रहा गुमनाम अवैध निर्माण, या फिर प्लॉट नंबर 28 शिवाजी मार्ग के बगल में हो रहा निर्माण, या रामा रोड के निकट प्लॉट संख्या 15, 24, 33, 34 पर बन रहे भवन हो, या प्लॉट संख्या 49/3 और 49/4 के बीच में हो रहा निर्माण और प्लॉट नंबर 57 पर हो रहे ऐसे निर्माणों की सुध कौन लेगा। जब इस संबंध में कार्रवाई के लिए प्रयास किया गया तो आपको हैरानी होगी कि अवैध निर्माणों की एक पूरी सूची भवन निर्माण विभाग को भेजे जाने के बावजूद 1 महीने तक मामले को ईई भवन निर्माण कुमार महेंद्रा द्वारा लटकाया गया। एक बार भटकाने का प्रयास किया गया, जब बात नहीं बनी तो फिर 1 महीने और लटकाया गया। फिर ऊपरी कार्यालयों को सूचना भेजी कि हम तो निरीक्षण करने गए थे, हमें मिला कुछ नहीं। सूची में कुछ इमारतें हैं जो हमारे जोन में आती हैं, उन सभी के पास एसबीपी है। सवाल तो यह बनता है कि एसबीपी का पालन हो भी रहा है या नहीं। आप अगर सूची में शामिल भवन A22 WHS टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर को देखेंगे तो यह जरूर सोचेंगे कि आखिर कौन सा विभाग या तथाकथित कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी आखिर 3 साइड छज्जे का कमर्शियल भवन निर्माण पास करती है। इन्हीं अनियमितताओं को देखते हुए ईई कुमार महेंद्रा के खिलाफ उप राज्यपाल कार्यालय के माध्यम से विजिलेंस विभाग में शिकायत भेजी गई। विजिलेंस विभाग के एक बड़े अफसर के पास वह शिकायत 1 महीने रही और उसके उपरांत एमसीडी को वह कार्यवाही हेतु भेजी गई। विजिलेंस विभाग से आई उस शिकायत को बड़ी ही बेशर्मी के साथ ईई कुमार महेंद्रा को ही कार्यवाही हेतु भेज दिया गया। चोर को कोतवाल बनाने के इस पूरे प्रकरण का जवाब 2 ही व्यक्ति दे सकते हैं, या तो करोलबाग जोन के कर्ता धर्ता डीसी कुमार अभिषेक या फिर एडीसी निगम राजीव कुमार। आम आदमी पार्टी के चुनाव जीतने के बाद रमेश नगर से लेकर रामा रोड तक अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई। पार्क हो या रेवेन्यू लैंड या फुटपाथ या फिर इंडस्ट्रियल जमीन, सभी पर अवैध कब्जा करने की और उस जमीन की बंदरबाट करने की होड़ लग चुकी है। रामा रोड इंडस्ट्रियल और कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल इलाके में बड़े बड़े प्लॉटों पर बिना लैंड यूज बदले टुकड़े टुकड़े कर कमर्शियल निर्माण धड़ल्ले से जारी है। बगैर नक्शों के बैंक्वेट हॉल का निर्माण हो रहा है और बगैर नक्शों के यह चल रहे हैं। यह किस एसबीपी के तहत हो रहा है? ईई कुमार महेंद्रा और भवन निर्माण विभाग को इसका जवाब देना होगा। मीडिया और जनता को लगा कि पार्षदों के नए नवेले होने का माफिया फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जब सरकार बने 6 महीने से ज्यादा हो गए तब लगा दाल में कुछ काला है। लेकिन निगम में हुए प्रकरण के बावजूद अवैध निर्माण पर कार्रवाई न होना साफ दर्शाता है कि दाल और दाल बनाने वाला दोनों का रंग दलाली में काला है। ऐसे में जब एमसीडी में सरकार बनाने का 1 साल पूरा होने में मात्र कुछ महीने शेष हैं, तब महापौर डॉक्टर शैली ओबरॉय भ्रष्टाचार के इन गंभीर आरोपों का कैसे जवाब दे पाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर महापौर को करोलबाग जोन की वस्तु स्थिति जानने से रोकने का प्रयास माफिया तत्वों द्वारा किया जा रहा है? आखिर क्या कारण है जिस वजह से महापौर के रमेश नगर निगम क्षेत्र के दौरे को टाल दिया गया? जिन पार्षदों को आम आदमी का सिपाही बनकर भ्रष्टाचार से लड़ना था, अगर वे भी पिछली सरकारों की तरह नजर फेरी और हेरा फेरी में व्यस्त हो जाएंगे तो कुमार महेंद्रा जैसे अधिकारियों को रोकना असंभव सिद्ध हो जाएगा। वर्तमान सत्ताधारी पार्षदों के अतिरिक्त निगम में अच्छी खासी संख्या में विपक्षी पार्षदों के मौजूद होने से भी जनता को कोई लाभ नहीं दिख रहा है, क्योंकि चाहे विपक्ष के नेता हो या दिल्ली के सभी मुद्दों पर राय रखने वाले भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दोनों ही इस मुद्दे को लेकर खामोश बैठे हैं। इन सभी तथ्यों के बावजूद इंडिया दर्पण, हिंदी दैनिक और राष्ट्र सर्वप्रथम पॉजिटिव मीडिया टीम की राजस्व चोरों और अवैध निर्माणकर्ताओं के साथ साथ कब्जाधारियों के खिलाफ मुहिम जारी है। आप सभी पाठक और दर्शक अपने घरों के आसपास हो रहे अवैध निर्माणों, कब्जों की तस्वीर पते के साथ नीचे दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। अगर करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग का
कोई प्रतिनिधि इलाके में बढ़ते अवैध निर्माणों के आलोक में अपने विचार राष्ट्र सर्वप्रथम सकारात्मक मीडिया टीम के सामने रखता है तो उसे भी निष्पक्षता के साथ इस कार्यक्रम में दिखाया जाएगा। प्रदूषण की खराब स्थिति, भूकंप के बार बार झटके याद दिला रहे हैं कि दिल्ली भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की सूची में बेहद खतरनाक जोन 4 में आता है। दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी दिल्ली की बिगड़ती हालत पर चिंता जता चुके हैं। दिल्ली के बाहर जल रही पराली पर सभी का ध्यान है, लेकिन बिना निरीक्षण हो रहे निर्माण, खुली सड़क पर पड़ी निर्माण सामग्री, बिना सुरक्षा नियमों के पालन किए खुले में होती घिसाई, कटाई पर भी सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। करोल बाग जोन की कोई ऐसी मुख्य सड़क नहीं बची है जहां डीएमसी एक्ट और एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर निर्माण न किया जा रहा हो। संविधान हो या दिल्ली सरकार के नियम, भवन निर्माण विभाग के ई कुमार महिंद्रा के आदेश के आगे लाचार है और यह जग जाहिर हो चुका है, क्योंकि शिकायतकर्ता कहीं भी शिकायत करे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की जिम्मेदारी ई कुमार महिंद्रा को ही सौंप दी जाएगी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी शासित निगम दिल्ली में अगले बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? कब तक दिल्ली की महापौर और सरकार अधिकारियों की नाकामियों के लिए जनता से माफी मांगती रहेंगी? जनता पूछ रही है दिल्ली नगर निगम से, आखिर कब होगा करोल बाग जोन में जंगल राज का अंत?